ब्रैडी एलिसन अपना तारुफ एक देहाती नौजवान के तौर पर कराना पसंद करते हैं। अपने वालिद के साथ शिकार के शौक ने इनकी निशानाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई की। जितना ज्यादा आप चीजों पर निशाना बांधते हैं ये उतना ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, चाहे ये खेल का टारगेट हो या जंगल में आपका शिकार। शिकार के लिए ब्रैडी एक कंपाउंड कमान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि निशानाबाजी के ओलंपिक मुकाबलों में रिकर्व कमान इस्तेमाल होती है। रिकर्व कमान के सिरे पर मुखालिफ सिमत में बल और कुछ दूसरे फीचर्स होते हैं। ये एक ओलंपिक स्टाइल की रिकर्व कमान है। ये तकरीबन ओलंपिक गेम्स में इस्तेमाल होने वाली कमान जैसी ही है। आप इसी की मुख्तलिफ अशकाल को ओलंपिक्स में इस्तेमाल होता देखेंगे। तीरंदाज के कमानों और तीरों पर इसके कुछ अपने पसंदीदा फीचर्स भी शामिल होते हैं। ब्रैडी एलिसन सिर्फ पिछले साल के दौरान अपने 90% से ज्यादा मैचेस को जीतकर दुनिया की टॉप रैंकिंग में पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं कि तीरों के निशाने लगाने के अलावा वो ज़हनी गेम पर भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए मुस्तकिल छोटी छोटी तब्दीलियां लाता रहता हूँ। बीजिंग गेम से पहले अपने बाजू पर ये टैटू बनवाने वाले ब्रैडी लंदन ओलंपिक्स में अपने अहदाफ के बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं। मैं इनफरादी गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसा चाहते होंगे। इसी के लिए हम सालों ट्रेनिंग करते हैं। मैं भी वहाँ बेहतरीन निशाना लगाकर सोने का तमगा जीतना चाहता हूँ। और इनकी पिछले साल 90% से ज्यादा मुकाबले जीतने की बुनियाद पर वर्ल्ड टॉप क्लास रैंकिंग को देखें तो कहा जा सकता है कि इनके ये मुकाबला जीतने के अच्छे इम्कानात हैं।